Most welcome to Art and English online education channel. Today we will discuss about question tag. What is question tag? Question tag क्या है? Do you know that? आप जानते हैं क्या question tag क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि question tag को हिंदी में प्रश्न पुछल्ले कहते हैं। प्रश्न पुछल्ले क्या होते हैं? जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मेरा चैनल देखते हैं? नहीं क्या? तो आप या तो हाँ में उत्तर देंगे या फिर ना में उत्तर देंगे। तो प्रश्न पुछल्ले जो होते हैं पूरा सेंटेंस चलता है शुरू में अफर्मेटिव में, फिर क्वेश्चन मार्क बन जाता है, या फिर नेगेटिव में चलता है तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। लेकिन वो बनता कब है? लास्ट में बनता है। और किन से बनता है? हेल्पिंग वर्ब से बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है वो मैं अपने वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। यदि आप तक वर्ब का वीडियो आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आप देख लेना, क्योंकि उसके देखे बिना आप पर क्वेश्चन टैग नहीं बनेंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मुझे जुड़ सकते हैं। 7828462303। हमारी पढ़ाई प्रॉपर वे में चल रही है ना। और हम लोग आपकी परीक्षा तक बहुत अच्छे से आपकी इंग्लिश और आर्ट कवर करवा देंगे। तो लेट्स बिगिन। देखिए, इसे देखिए आप। लुक एट दिस सेंटेंस। इन वाक्यों की तरफ आप जरा देखिए, इनमें लिखा क्या है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, पढ़िए आप। पहले सेंटेंस में देखिए, पहले क्वेश्चन टैग के लिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन टैग हिंदी में प्रश्न पुछल्ले कहलाते हैं, और अंत में आकर प्रश्न पूछकर पूरे वाक्य के अर्थ को बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं? ऐसे बदल देते हैं। पहला उदाहरण के लिए आप देखिए क्या लिखा है इसमें। पहले सेंटेंस में आपके लिए लिखा है, आप बाजार गए नहीं क्या? क्वेश्चन मार्क का निशान लग गया, मतलब क्वेश्चन टैग हो गया। उसने खाना खाया नहीं क्या? ये भी हो गया। इसके बाद वह बाजार नहीं गया, गया क्या? तो मतलब या तो यस में आंसर होगा या नो में आंसर होगा। उसने पानी में छलांग लगाई नहीं, लगाई क्या? इस प्रकार से वाक्य के अंत में प्रश्न पूछ लिया जाता है। यह हमारे क्वेश्चन टैग होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे मैं आपसे कहूँ, आप मेरे वीडियो देखते हैं, पहले ऐसा बोलता जाऊँ पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव है, फिर मैं बोल दूँ नहीं क्या, तो आप कहेंगे या यदि देखते होंगे तो बोल देंगे हाँ, और नहीं देखते होंगे तो कह देंगे ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन टैग के कुछ रूल होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। पहले रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 1 है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस जो वो लिखा है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, मतलब उल्टा हो जाता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। बिल्कुल अपने दिमाग में कोई कन्फ्यूजन मत रखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? अफर्मेटिव होगा। नेगेटिव का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का नेगेटिव। आपके सामने उदाहरण है ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यू टेक टी, आप चाय पीते हैं नहीं क्या? डोंट यू? अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं और उसके शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये छोटी क्लासों वाली चीज़ है। जैसे डोंट लिखा है तो डोंट को अपन डू नॉट भी लिख सकते हैं, डू और नॉट। लेकिन ये
अच्छी इंग्लिश नहीं मानी जाएगी। मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म दिखाता हूँ, जैसे डू नॉट, है ना, डू नॉट, इसे हम बोलते हैं डोंट। इसी प्रकार है इज नॉट, इज नॉट को क्या बोलते हैं, एजेंट। आई होप आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखने पड़ते हैं। आर नॉट का आरंट, एम नॉट का एमंट, सेल नॉट का सेंट, विल नॉट का वुडंट। इस प्रकार से हमें शॉर्ट फॉर्म का यूज करना चाहिए। हालांकि कोई लॉन्ग फॉर्म करता है तो गलत थोड़ी होता है। तो पहला सेंटेंस है यू टेक टी, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बना, देखिए, यू टेक टी। आप इतने पास बस को समझिए। ये है सेंटेंस, ये है पॉजिटिव, ये कैसा है, ये है पॉजिटिव। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बना, नेगेटिव बना। अब इधर देखिए, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, नहीं है क्या, तो ये है पॉजिटिव और ये बना इसका नेगेटिव, इजंट सी। फिर क्या है, रोहित वेंट टू स्कूल, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका कैसा बना, नेगेटिव बना, डिडंट ही। नेक्स्ट है ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, वॉन्ट ही। आगे मूव करते। अच्छा, इसका ये रूल है, आप इसको याद रखना। मैं आपको रूल भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। सेंटेंस जो भी है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा हेल्पिंग वर्ब और नॉट और फिर सब्जेक्ट, है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट इसका सेकंड रूल है, यदि स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब आप सेंटेंस से समझिए, नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव है पूरा सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये है आपके सामने कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ तक सेंटेंस है, इस चीज़ को आपको समझना है। कहाँ तक सेंटेंस है, यहाँ तक। ये है यू डोंट टेक टी, ठीक है ना, पूरा सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव आया, नॉट आया, तो इसलिए इसका क्वेश्चन टैग बना कैसा, पॉजिटिव। हेल्पिंग वर्ब डू थी, उसके बाद अपन ने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट क्या था, तो सब्जेक्ट यू का यू ही रहेगा। अब यहाँ देखिए ये सेंटेंस, सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं है, इसमें नॉट है ना जी, तो इसको अपन हटा देंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है और सी है, तो अपन इसमें इज और सी लिख देंगे और क्वेश्चन मार्कर लगा देंगे निशान, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस आपके सामने है, रोहित डिड नॉट गो टू स्कूल। इस सेंटेंस ये है पूरा, इसका आप क्वेश्चन टैग बनेगा। अब इसमें नोट है ना पहले से, तो इसको आप काट दीजिए। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डेड है ना, तो डेड को लिख दीजिए। और रोहित, अच्छा, इसमें कभी भी नाउन को नहीं लिखना पड़ता है, इसमें हमेशा प्रोनाउन को लिखना पड़ता है। तो रोहित कोई कौन होगा, मेल होगा, मेल होगा, तो इसलिए मेल के लिए क्या यूज किया उन्होंने, ही, तो हम लोग लिखेंगे डेड ही और क्वेश्चन मार्क का निशान लगाएंगे। आगे पढ़ते हैं, ही विल नॉट हेल्प मी। इसमें आप देखें सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट नहीं लिखा जाएगा क्वेश्चन टैग में। बिल के बाद क्या लिख देंगे आप बताइए, बिल के बाद लिख देंगे आप ही और क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देंगे। क्वेश्चन टैग बहुत इजी है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट नाउन है अगर तो प्रोनाउन लिखना पड़ता है, और सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। इसके लिए देखते हैं, आई एम नॉट, नॉट को हटा दीजिए, एम और आई आ जाएगा, तो जी आ गया एम आई। बोलिए आई बात समझ में कि नहीं आई, आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला रूल क्या है, इसको देखिए, ये रूल अच्छों को नहीं आता है। अब इस रूल के क्वेश्चन टैग किसी को बना कर देना तो उसकी इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगी, उस पर क्या बनता है। यदि, नीदर, नो, नॉट, मैं एक एक पे टिक लगाता चलता हूँ ताकि आप समझ जाएं। यदि
यदि नीदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्केयरली, सेल्डम। ठीक ना, इतने जो वर्ड्स हैं यदि, तो इनका क्वेश्चन टैग कैसा बनता है? पॉजिटिव बनता है। क्यों बनता है भाई? क्योंकि ये पूरे अपने आप में नेगेटिव हैं। ये पूरे अपने आप में क्या है? नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव हैं और किसी सेंटेंस में आ जाएंगे तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही बनेगा ना। देखिए कैसा बनेगा, अपन लोग समझते हैं कैसा बनेगा। देखिए आप, दे हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं है। तो नो है ना इसमें, तो नो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव हो गया ना। तो इसलिए अपन लोग हेड को लिखेंगे, ये लिख दिया हेड, और जे लिख दिया सब्जेक्ट दे, और जे लगा दिया क्वेश्चन टैग। तो इसका नियम ही ये है कि हेल्पिंग वर्ब लगा दो और सब्जेक्ट लगा दो। आगे बढ़ते हैं। नो वन, नो वन लिखा ना, नो वन नोज दिस, तो इसका एस लगा ना जी, एस, इस एस को नो वन नोज और दिस, इसका क्वेश्चन टैग क्या हुआ? इसका क्वेश्चन टैग हुआ डू और दे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या है? नोबडी इज अलाउड टू कम, किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। तो इसमें हमारा बना आर और दे। अब आप समझ रहे होंगे कि सर नोबडी है और हेल्पिंग वर्ब इज है, तो आपने आर क्यों लगा दिया? तो जो नोबडी है ना, वो अपने आप में प्लूरल है ना, लेकिन वर्ब उसमें हेल्पिंग जे होती है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, नथिंग इज परफेक्ट इज इट, जे आप पर बन जाएगा। दे हैव आ जाएगा और दे आ जाएगा, ये सब आप पर बन जाएंगे। फ्यू पीपल। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपके लिए है उसमें है व्हेन अ फ्यू एंड अ लिटिल इज यूज दैन नेगेटिव टैग मस्ट बी यूज्ड। देखिए इसमें कैसा होता है, सी हैज अ लिटिल नॉलेज, तो इसमें क्या होगा? हैजंट। आ लिटिल है ना, इसमें लिटिल बात अलग है और आ लिटिल बात अलग है। लिटिल और आ लिटिल में क्या अंतर है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आ लिटिल मतलब कुछ है, और अगर कुछ है तो बात पॉजिटिव है। आ लिटिल का यूज पॉजिटिव में होता है, लिटिल का यूज नेगेटिव में होता है। तो आ लिटिल में तो हम लोग हैजंट लिखेंगे ही, हैज नॉट सी। हैजंट का मतलब हैज नॉट, और सी सब्जेक्ट है। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट, देखिए इसमें भी ऐसा ही होगा। आ फ्यू लिखा है, आ फ्यू मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा कि विल की जगह हो जाएगा वॉन्ट, विल की जगह क्या हो जाएगा? वॉन्ट, और चूंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा दे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रूल क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन टैग कैन बी यूज्ड विद द पॉजिटिव रिक्वेस्ट और कमांड। ओपन द डोर, विल यू? ओपन द डोर, विल यू, है ना। इसके बाद ओपन द डोर वॉन्ट यू, जे इसका इनकरेक्ट है और जे इसका अगर क्वेश्चन टैग का बन के ऐसा आया तो आप उसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में इन लोगों ने दिया है। प्लीज गिव मी अ पेन, विल यू? तो बिल का हो, विल यू यहाँ बस होगा, इतनी बस में। इसका बिल का हो जाएगा क्या? वॉन्ट, और यू बाकी सब जो कहते हैं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं उनमें और जो आपके जी कमांड वाले हैं इनमें लास्ट में चेंजिंग करी जाएगी। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग मस्ट बी यूज्ड, ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं। शैल बी मस्ट बी यूज्ड विथ द सेंटेंस स्टार्टिंग विथ लेट अज और लेट्स। कैसे? ऐसे
लेट्स डांस शैल बी और लेट्स गो शैल बी। लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंस में शैल का यूज करेंगे। और ये इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जी, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। यदि आप मुझसे जुड़े हैं तो, नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, ताकि आगे की पढ़ाई आपकी प्रॉपर वे में चल सके। इफ़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस शोज इंग्रेडिएंट देन कैन यू must be used as a question tag. Use your own car, can't you? Use your own mind, can't you? यूज वाली सेंटेंस है, इनमें आपको कांट यू का यूज करना है, वो वाली सेंटेंस है। शट अप, कांट यू, चुप रह सकते हो। ये मेरी कोचिंग का प्रचार है, सॉरी, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ये आपको करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। He eats an apple. They are playing cricket. I will do it. She came yesterday. He has few knowledge. और इनको क्वेश्चन टैग में बदलना है और मेरे कमेंट बॉक्स में आपको इस चैनल के लिखना है। अच्छा, बड़ा मलहरा में यदि आप रहते हैं तो कला संकाय की सबसे अच्छी कोचिंग है पौराणिक कोचिंग सेंटर। हमारे यहाँ से ज़िला में भी सेकंड स्थान आया है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, हिमांशी पाठक का। तो मैं कहने ये चाहता हूँ कि वहाँ पढ़ें जो योग्य हो। हमारे मलहरा के आर्ट के स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं जो योग्य लोग नहीं हैं, क्योंकि आप चैनल का प्रचार या कोचिंग का प्रचार कौन करता है? जिसके पास डिग्री होती है। देखिए, ये मैंने इंग्लिश से भी MA किया है, सोशियोलॉजी से भी किया है, और आर्ट के सभी सब्जेक्ट 11वीं 12वीं के मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। आप 10 दिन डेमो ले सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल, और आपका बहुत स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल पर मिल रहा है और यही बना रहे, ये मैं चाहता हूँ। अभी मुझे ज़्यादा स्टार्ट की समय नहीं हुआ। इसके पहले मैंने सिंटेक्स का वीडियो बनाया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यदि वो आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। और आप में से जो भी स्टूडेंट इस पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहता है, वो मुझे इस नंबर पे ज्वाइन लिख के पहुँचा, 78284623 और 03।